तो जुलाई महीने का पहला दिन शनिवार का दिन वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो का टाइटल जो आप देख रहे हैं, क्या निफ्टी 30,900 तक जा सकता है, और जवाब है हाँ, जा सकता है। जाएगा कैसे यार, ये तो हवा हवाई बात लगती है। ये कितनी बात हवा हवाई है और कितने फैक्ट्स इसके पीछे हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं समझाऊंगा एक एक करके डिटेल में। आज दिमाग में ख्याल आया कि क्या ये निफ्टी 19,200 पे तेजी से जो भागा जा रहा है, नॉन स्टॉप भागा जा रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, क्या इसका इतिहास भूगोल ज्योग्राफी रही है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो समझने के बाद हमें जो समझ में आया वो हम आपको समझाते हैं। जो समझ में आया वो काफी कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ डेटा और फैक्ट्स को देख के ही समझ में आता है आदमी। और ना तो अपने आसपास की चीजों को ही देख रहा होता है, यार 19 हजार है तो 19,500 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऐसे ही सोचता है आदमी। गिरेगा तो कितना गिर जाएगा, 1,000 गिरेगा, 500 गिरेगा, इसी तरीके से सोचता है आदमी। हम भी ऐसे ही सोचते थे भाई। और ये एनालिसिस करने से पहले हमारे दिमाग में भी कुछ इसी तरीके के ख्याल थे, लेकिन इस एनालिसिस को करने के बाद में दिमाग की बत्ती जल गई। और अब जब हम आपसे बात करेंगे तो उससे आपकी भी दिमाग की बत्ती, उम्मीद करते हैं, पूरी तरह से जलेगी। चलिए। तो क्योंकि शेयर बाजार में जो बत्ती होती है ना, वो कैंडल स्टिक होती है, तो उसी को मोमबत्ती बोलते हैं। चलिए। तो हम आपके सामने अब कुछ डेटा के साथ बात करेंगे। तो भाई साहब, आज सुबह सुबह हमने उठ के डेटा निकाला। डेटा निकालने में, करने में, इस वीडियो को आपके लिए लाने में हमें 2 ढाई घंटे लग गए। 2 ढाई घंटे के एनालिसिस के बाद में एक चीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अपना हिसाब किताब जो हमने बनाया है वो आपके सामने परोस रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। देखो, 1996 में यहाँ पे जो लेवल था वो 988 के आसपास का था, और आज है 19,200। बस निफ्टी के बारे में तो हमें इतनी ही बात बतानी थी आपको। चार्ट दिखाने का पर्पज ये था। बाकी अब आ जाइए, आपके सामने सब कुछ है। ये वो एक्सेल शीट है जहाँ पे हमने सब कुछ निकाला है। देखिए हमने क्या निकाला है। अप्रैल 96 से लेकर के अभी तक, जब जब निफ्टी ने अपना लो बनाया और जब जब अपने अपना हाई बनाया डेट के साथ, वो ये डेटा को हमने यहाँ लेवल यहाँ पे लिखे हैं, डेटा यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जब निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया। क्या बनाया? बॉटम। बॉटम वाली लाइन। और जो ग्रीन कलर की लाइन बनी जब निफ्टी ने अपना टॉप बनाया, टॉप वाली लाइन। तो टॉप का डेटा है। अब इस कॉलम में हमने ये कैलकुलेट किया कि जब उसने बॉटम बनाया या टॉप बनाया तो उसका लॉन्ग टर्म सीएजीआर क्या था। क्या था लॉन्ग टर्म सीएजीआर? चलिए। तो अब ये डेटा हो गया आपका कितने सालों का? करीब करीब 27.68 ईयर्स का। तो सीएजीआर की बात करें तो देखिए, 2004 में जब मार्केट गिरा था, मार्केट गिरा था 2000, मार्च 2004 में मार्केट गिरा होगा भाई, गिरते रहते हैं मार्केट। जब गिरा था, डेटा बता रहा है ये, तो उस समय निफ्टी का एवरेज कैगर, कैगर का मतलब जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोलते हैं उसको। तो 3.44% का कैगर था। ठीक है। फिर जब बुल फेज में मार्केट आया तो कैगर बढ़ के कितना हो गया? 2006 में 14.21% का। फिर जब मार्केट गिरा तो उसका कैगर आ गया 9.96% बेयर फेज में। बुल फेज में कितना हो गया? बुल फेज में आ गया कितना? 17.51। ऐसे ही जब फिर गिरा तो 6.81, फिर चढ़ा तो 13.58। मतलब जब मार्केट बुल फेज में होता है तो उसका कैगर, एवरेज कैगर कितना होता है? 13.24%, जो हमने यहाँ निकाला है। और जब बियर फेज में होता है तो उसका एवरेज कैगर कितना होता है? 8.8%। एवरेज नहीं, बॉटम वाला कैगर, जब गिर गया होता है, नीचे की तरफ पड़ा होता है तब। और जब चढ़ा हुआ होता है तो 13.24% होता है। तो ये हमने कैसे निकाला? 8 बियर फेस के, इसमें इस चार्ट में जो 8 बियर फेस के डेटा का एवरेज है ये। और ऐसे ही 7 बुल फेस के डेटा का एवरेज जब उसने टॉप बनाया। जब टॉप बनाता है तो उस समय उसका 13.24 एवरेज होता है। तो 13.24 एवरेज का मतलब ये नहीं है कि 13.24 से ज्यादा नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो यहाँ पे 14%, 14.21 था, यहाँ 17.15 था, यहाँ 13.58 था, यहाँ 11.53 था, यहाँ 12.46 था, यहाँ 11.72 और 12.19। अभी जो है 11.5 है। 11.5 क्या है? लॉन्ग टर्म कैगर। लॉन्ग टर्म मतलब जब से निफ्टी चल रहा है तब से लेके अभी तक, 1996 से अभी तक अगर रिटर्न देखें। अच्छा, एक और चीज आपको इसी में ऐड कर लेता हूँ।
देखिए निफ्टी हुआ है 988 से 30,900, कितने टाइम्स हो गया? 1000 से 30,900, 30 31 टाइम्स हुआ ना? कितने सालों में? 27 साल में। हमारे एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट, मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर मेंबर भी हैं शायद, मिस्टर रामदेव अग्रवाल, एक बार उनके इंटरव्यू को मैं सुन रहा था जी, कहते हैं हम तो फंडामेंटल पिक किस हिसाब से पकड़ते हैं कि 24% का कैगर हो, और 24% का कैगर होता है यानी कि 10 साल में डबल, 20 साल में 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 1000 गुना, 100 गुना, और 30 साल में 1000 गुना। तो मतलब कि वो अपनी कैपिटल को 30 साल में 1000 गुना करना चाहते हैं। निफ्टी ने तो 31 गुना ही किया है यार, फिर आपको 30 और 900 की जाने में तकलीफ क्या आ रही है? खैर एनीवे, अब अभी निफ्टी का कैगर है 11.5%। अभी एवरेज कैगर के पास भी अगर इसको जाना है ना, तो 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक इसको पहुंच जाना चाहिए 30,900 पे। और नीचे की तरफ वाले कैगर पे अगर जाना है तो मतलब बियर फेस में जो कैगर, तो उसको 10,200 तक पहुंच जाना चाहिए। तो मतलब 10,200 से नीचे तो जाना नहीं चाहिए, वरना वो अपने आप से नाइंसाफी करेगा। अपने 27 साल का जो उसने अपने इतिहास बनाया है ना, उससे नाइंसाफी करेगा। और 30,900 तक जाता है, 30,900 से ऊपर भी चला जाए ना, तो बहुत बड़ा शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि भाई 13 का अगर 14% से कैगर कर देता है तो उसमें क्या हो गया, पहले भी तो किया है। ठीक है, चलिए और समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जो 1000 ये 2008 का जो बुल फेस आया था ना, तो बेयर फेस से बुल फेस के बीच में 2.4 टाइम्स हो गया था निफ्टी 610 दिनों में। अब यहाँ पे अगले वाले बुल फेज में 2.81 टाइम्स हो गया था 1035 दिनों में। और यहाँ वाले में 1.37 हुआ था 912 दिनों में। यहाँ 1.72% टाइम्स हुआ था 1200 दिनों में। यहाँ हुआ था 1157 दिनों में 2.48 टाइम्स। तो इस कैलकुलेशन से भी देखें तो अभी दिसंबर 12 तक इसको 548 दिन होंगे, और 2.04 टाइम्स 30,900 तक जाने के लिए इसको बढ़ना है। तो भाई जब पहले दो 2.48% बढ़ सकता है, 2.45% बढ़ सकता है, इस वाले में नहीं बढ़ेगा? इस वाले में भी बढ़ सकता है, और 2.548 रो में 2.04 टाइम्स यानी 30,900 तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज या शॉकिंग बात नहीं होने वाली है। तो ये बात जो मैंने समझी वो आपको भी समझाई, हो सकता है आपकी समझ में अच्छे से आ गई हो। आप कुछ जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जली, आपकी भी जली हो। ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। अब सवाल ये उठता है कि यार बातें तो आप बड़ी बड़ी करे जा रहे हो, फेंके जा रहे हो। भाई देखो, फेंक को कुछ नहीं रहा हूँ, डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। डेटा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है कि मैं निफ्टी का एक पॉइंट भी हिला पाऊँ। मैं तो सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा जो बोलता है, डेटा जो समझाता है, इतिहास गवाही देता है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये पहुंचेगा कैसे 30,900 तक? तो मजाक समझ रहे हो? 19,900 30,900 पहुंचा दोगे, मजाक समझ रहे हो क्या? नहीं सर, मजाक नहीं समझ रहे हैं। पहुंच पहुंच जाता है, ये कई बार पहुंचा है इसी तरीके से। देखिए कैसे पहुंचता है। अब देखिए, अभी 18,826 का जो था ना, तो डेटा ये फिगर लिखी हुई है, और वेट के साथ लिखी हुई है फिगर, निफ्टी के हैवी वेट्स के साथ में किसका कितना वेट है। अब इसको 30,900 तक पहुंचने के लिए करना क्या है? रिलायंस 5,000, एच डी एफ सी बैंक 2600, आईसीआईसीआई बैंक 1600, एच डी एफ सी 4368 स्वैप रेशियो के हिसाब से, इन्फोसिस 2000, आईटीसी 900, टीसीएस 4500, एक्सिस बैंक 1700, कोटक बैंक 2500, एल एन टी 4000, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3500, भारतीय एयरटेल 1200, एशियन पेंट 5000। बाकी सबको भी 61% बढ़ा दो, जो कि मतलब ये तो 13 शेयरों की बात करिए हमने, बाकी के जो 37 शेयर है जिनका वेट 32% होता है, उनको भी जब सबको बढ़ा रहे हो तो उनको भी बढ़ा दो। अब भाई बढ़ी हुई वैल्यू जस्टिफाई कैसे होंगी? भाई देखो, एफआईआई बाइंग करते हैं ना, तो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच होता ही होता है, और जब टॉप बनता है थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच होता ही होता है। एफआईआई बाइंग करने पे तुले हुए हैं, खरीदे जा रहे हैं, और भी और खरीदेंगे, वो खरीदते ही रहेंगे। और एफआईआई ने खरीदना अगर नहीं छोड़ा ना, तो वो वैल्यूएशन खींच करके ले जाएंगे। वो कभी भी आज की वैल्यू पे माल नहीं खरीदते हैं, उनको देखते 5 साल के विजन पे चलते हैं, क्योंकि 5 साल बाद कहाँ जाएगा वो। रिलायंस को अभी नहीं देखेंगे, और रिलायंस तो कई बार ऐसा कर चुका है। रिलायंस के साथ में क्या, अभी क्या 2577 चल रहा है, 5,000 होना इसके लिए क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। अब अ, अब रिलायंस को 5,000 कर दिया तो बड़ी तकलीफ हो रही है आपको कि यार कैसे कर देते हो 5,000, और एचडीएफसी को 2600 कर दिया तो बहुत तकलीफ हो रही है आपको। अभी आपको दिखाता हूँ कि तकलीफ कहाँ है, तकलीफ कैसे होती है।
अब देखिए, अब आपको एक स्क्रीन और दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये कुछ शेयर एफ सेगमेंट के हैं जिनका 31 मार्च से अभी तक का रिटर्न कितना है? 50% से ज्यादा। जब जब ये 50% का रिटर्न 3% में दे सकते हैं तो वो तो निफ्टी 50 के हैं भाई। फ्लैगशिप कंपनियां हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, हर समय प्रॉफिट में रहती हैं, कभी लॉस नहीं करती, और उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि कभी फेल ही नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए, एल एन टी फाइनेंस एंड होल्डिंग, ये तो फिर भी एल एन टी ग्रुप की कंपनी है, 62% का इसने 3 महीने में रिटर्न दे डाला। डिक्शन, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से क्या ठीक हुए, 60% रिटर्न दे डाला। चोला फाइनेंस, भाई सब हवा हवाई हुआ पड़ा है। बजाज फाइनेंस से भी के बराबर का इसको पी मिल रहा है इस समय। 60% रिटर्न दे चुका है 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में। मजाक है क्या? गोदरेज प्रॉपर्टीज 55% रिटर्न दे चुका है, ग्लेनमार्क 54% का दे चुका है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 का दे चुका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल 54 का दे चुका है, कैनफिन होम्स 51, पीरामल इंटरप्राइजेस जिसके रिजल्ट भी गंदे थे 50% का दे चुका है, अदानी इंटरप्राइजेस तो आपको मैं क्या बताऊं, ये तो अलग ही हिसाब से चलता है, 51% का। एस्ट्रल 52%। भाई साहब, ये कंपनी जब सिर्फ 3 महीने में 50 से 60% रिटर्न दे सकती है तो वो तो निफ्टी 50 की कंपनी है, क्यों नहीं दे सकती है? और जो बायर है, बायर लगा हुआ है लाइन में। तो आपको निफ्टी से तो ज्यादा डरने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। निफ्टी तो अपना काम करेगा, और निफ्टी को तो अपने अपने कैगर को मेंटेन भी करना है। तो अब नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद देखो, लॉन्ग टर्म में साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल कुछ नहीं होता। कोई बात ये पकड़ के बैठ जाएगी, आपने तो बोला था दिसंबर तक, अरे भाई दिसंबर तक वो उस कैगर को मेंटेन करने के लिए उस लेवल पे चला गया तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन दिसंबर का 6 महीने आगे खिसक सकता है, साल भी खिसक सकता है। लेकिन आज, क्योंकि अ, आज नहीं तो कल उसको जाना है वहां पे, तभी उसका 13 साढ़े 13% का जो एवरेज कैगर आता है टॉप पे, एवरेज कैगर जो टॉप पे आता है वो मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं मेंटेन कर पाएगा वो। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपसे ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे को लगा कि भाई ये डेटा निकालना चाहिए तो सुबह बैठ करके सारा डेटा निकाला, 2-3 घंटे लगे इसको बनाने में और वीडियो तैयार करने में। अब इसको मैं पोस्ट करूंगा आपके लिए, और आप ऐसे इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, समझिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाइए अपना। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म में देखिए, लगता बड़ा शॉकिंग है कि यार इतना कैसे हो सकता है, लेकिन होता आया है पहले भी, तो आगे भी होगा। और शॉकिंग कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी शॉकिंग नहीं है। अपने रिटर्न प्रोफाइल को मेंटेन ही कर रहा है बस निफ्टी। तो इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि लोगों में भी अवेयरनेस बढ़े, कि दिमाग की बत्ती भी जले हमारी तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नहीं कहा जाता है, इससे ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं। थैंक यू वेरी मच।